हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिसर्चर्स। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू करती हूँ कि आपको मेरी रिसर्च टॉपिक्स वाली वीडियो बहुत पसंद आई। और अब उसी के कंटिन्यूशन में, इनफैक्ट ये मुझे पहले बनानी चाहिए थी वीडियो, बट मैंने ये नहीं बनाई थी वीडियो। तो मुझे काफी रिक्वेस्ट है कि मैम आप टॉपिक्स के लिए हेल्प करें, तो उसके पहले क्या करना होता है आप ये भी बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं मिस कवलप्रीत कौर पुरी हूँ और मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हूँ। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स सपोर्ट मांगते हैं या फिर उनको मेरे चैनल पर अच्छी वीडियोस मिलती है, ऐसे मुझे फीडबैक देते हैं। और एडिशनली मुझे ये बात बोलनी है कि मैं आउटसोर्सिंग के खिलाफ हूँ एकदम स्ट्रिक्टली। तो अगर आप मुझे उसके लिए सपोर्ट मांग रहे हैं तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा। आई जस्ट गाइड, मेंटोर एंड सपोर्ट, ठीक है। ये मैंने कुछ चीजें अपनी मेंटोर से सीखी है, मैंने कुछ चीजें अपने करियर में सीखी है, या कुछ चीजें मैं अभी सीख रही हूँ, या मैंने किसी से पढ़ के सीखी है, या मैंने कोई किसी से सपोर्ट लिया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नॉलेज। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, because it sometimes it happens that just a small support or just a kind gesture from someone can change our lives. तो मैं उस चीज को स्ट्रिक्टली बिलीव करती हूँ। और आपको लगता है कि कोई हेल्प नहीं करता, तो ऐसे नहीं होता है। यू शुड फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब आपके सीनियर्स है, आपके कोलीग्स है, कॉन्टेक्ट है, ठीक है, कोई दो नहीं हेल्प करते बट कोई 10 लोग तो हेल्प करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अब मैं जैसे नेटसेट को गाइडेंस देती हूँ तो मैं बहुत सारे टीचर से डेली इंटरेक्ट करती हूँ। तो मैंने क्या सीखा है कि हमें ऐसे लगता है कि हम टीचर्स है तो हमें सब कुछ आता है। तो देर इज ऑलवेज दिस हेजिटेशन और फीलिंग ऑफ लोग मुझ मेरे बारे क्या बोलेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये सब चीजें हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। बिफोर अ टीचर आई एम अ लर्नर। मैं बहुत सारी जगह पर अपना इंट्रोडक्शन एज अ टीचर या एज असिस्टेंट प्रोफेसर के बदले बोलते हैं आई एम लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ कॉमर्स। और एडिशनली वी आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ तो हमें वो चीजें सिखाती है जो हमें पढ़ाई भी बहुत टाइम बाद सिखाती है। मैं बोलूँ बहुत सारी चीजें हम कर करके ही सीखते, और किसी से हम सारी, मैं बोलूंगी अगर झगड़ा हो गया या फिर कुछ हमने नहीं बात करनी उनसे, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें लाइफ में डिस्टर्ब करती है। तो जब आप एक चीज के लिए कुछ मेहनत करें, स्पेशली नेट सेट एंड पीएचडी, तो एंश्योर दैट कि आप उसको क्वालिटी टाइम दें। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेट सेट और रिसर्च हमें इसलिए करना है कि हम टीचर्स हैं, ठीक है। और हमें इसलिए भी करना है क्योंकि ये मैंडेटरी के अलावा दिस इज समथिंग विच विल हेल्प अस टू ग्रो एकेडमिकली, ठीक है। आप कॉर्पोरेट्स में भी जाएंगे तो आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। तो ऐसे कभी भी नहीं सोचिए कि हम टीचिंग में क्यों आए, जिंदगी भर पढ़ते रहना है। बट आई से कि हम लकी है कि हम हायर एजुकेशन तक आए, हम लकी है कि आज हम नेट सेट की पढ़ रहे हैं, हम लकी है कि नेट सेट क्वालिफाई कर पा रहे। जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजेस है, पर्सनल है या बहुत सारी इश्यूज है, वो सारी चीजें एक साइड पर रख के आप कुछ चीजों पर फोकस करिए। देखिए देर विल बी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, और फिर मैं बोलूंगी इंटरनल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के, घर के बहुत सारे इश्यूज रहेंगे। बट किसी चीज को आप कमिट कर रहे हैं, किसी चीज को आप डेडिकेट कर रहे हैं, मतलब अगर आपने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे टीचिंग फील्ड में रहना है, तो टीचिंग के सारे चैलेंजेस, टीचिंग के सारे अच्छी चीजें, पॉजिटिव पॉइंट्स, वो सारी चीजें लें। एंड इवन आई हैव स्ट्रगल्ड अलॉट, इवन आई हैव चैलेंजेस। बट फिर क्या होता है ना, अगर आप सारा दिन वो चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो देन मैं बोलूंगी वो आप एक टाइम दे रहे किसी चीज को। तो अगर आप नेगेटिविटी को टाइम दे रहे तो नेगेटिविटी रिजल्ट आएगी। तो बिलीव इन द पावर, पावर ऑफ योर गुड वर्क या पावर ऑफ योर स्टडिंग, या मैं बोलूंगी फिर खुद पर भरोसा रखिए, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम पर भरोसा रखिए। 15 लोग नहीं हेल्प करे तो 40 लोग हेल्प भी करे, मांग के तो देखिए। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हम अच्छा करते तो अच्छा ही मिलता है। सो ये सारी चीजें जो मुझे रोज मैसेज आते हैं कि मैम आपके लिए इजी है, या किसी को तो लाइफ में बहुत कुछ सब मिल गया, हमको नहीं मिला। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि मेहनत दिखती है जब सक्सेस के बाद, पहले जो हम स्ट्रगल करते हैं वो दिखता नहीं, ठीक है। तो स्ट्रगल सबका फेज आता है, सबको लाइफ में अच्छे मौके भी आएंगे, स्ट्रगल भी आएंगे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो थोड़ा लाइफ को पॉजिटिवली, और कुछ चीजें जहां हम इग्नोर कर सकते हैं उसको इग्नोर कीजिए। सेलेक्ट योर बैटल्स वाइजली, कहाँ पर टाइम देना है, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर फोकस करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें याद रखिए, तो ठीक है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम नॉट हियर फॉर आउटसोर्सिंग, आई एम नॉट हियर टू राइट समथिंग फॉर यू, आई जस्ट मेंटोर एंड सपोर्ट, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको गाइडेंस और सपोर्ट देती हूँ।
ठीक है, दैट्स इट। तो करना आपको खुद है, मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जो सीख रही हूँ आपको शेयर करूँ। आज मेरे कॉमर्स के बहुत सारे मेंटोर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, या मैंने उनके वर्कशॉप्स अटेंड किए। ठीक है, किसी को भी एक दिन में कुछ सीख नहीं सकते, और रिसर्च और टीचिंग एकेडमिक हमारे ऐसी दुनिया जो रोज हमें कुछ सीखने को मिलता है। ओके, आज अगर आप मार्केटिंग के टीचर हो तो आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कितनी सारी चीजें आ रही। आप एजुकेशन के टीचर हो तो आप देखिए फ्लिप क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग अब पुराना हो गया, नया क्या आया है। ओके, सो देर आर सो मेनी अपडेट्स। जो चीजें आईटी की हो, आप साइकोलॉजी के आप टीचर हो, इकोनॉमिक्स के हो, तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिसेंट ट्रेंड्स और व्हाट आर द न्यू टॉपिक्स इन योर एरिया। ओके, तो सबसे पहले चलो आप स्टार्ट करते हैं, मैं और ज्यादा नहीं बोलती। सो बिफोर यू एनरोल फॉर पीएचडी देयर आर फ्यू सजेशंस और समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। इसको कोई गाइडेंस मत समझिए, ये होगा था ना एक जिसने अभी वो रास्ता से गुजरे, तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि वो सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो और मेरा हमेशा रिसर्च के लिए एक डिस्क्लेमर रहता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे नॉट अग्री टू मी, बट यस यू कैन ऑलवेज राइट इट टू मी, और यू कैन ऑलवेज शेयर व्हाट यू फील। मैंने अपना नंबर काफी बार शेयर किया, अपना ईमेल आईडी भी काफी बार शेयर किया। आई ऑल्सो शेयर लॉट्स ऑफ पीडीएफ्स ऑन वेरियस ग्रुप्स एंड ऑल, तो आप उसमें भी, या तो आप मुझे यूट्यूब पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप देखिए कि कोई एजुकेशनल चैनल पर आप कमेंट कर रहे हैं, इट शुड बी अ डिसेंट वन। ठीक है, आप किसी को पुल डाउन करने के लिए या किसी को कुछ बताने के लिए नहीं कीजिए। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि एक एटिकेट होनी चाहिए हमारे टीचिंग डोमेन में। ओके, तो चलिए, मेरी कोई बात का आपको बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, आई एम ऑल्सो वन अमॉन्ग्स्ट यू। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सीनियर या कुछ हूँ, तो पढ़ते। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनरोलिंग फॉर पीएचडी। एनरोलिंग का मेरा मतलब है कि आप एडमिशन ले रहे हैं, और पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ओके, तो हमारी डिग्री डॉक्टरेट हो जाएगी। वी आर एकेडमिक डॉक्टर्स, हम साइंस के डॉक्टर नहीं है। तो एक कहते हैं ना, क्यों करे पीएचडी अदर देन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। Teaching or research goes together, especially when you are at the higher education level. You have to ensure that we keep contributing to the society. नेट सेट के बाद क्या, ठीक है, पीएचडी या पीएचडी हो गया, नेट सेट करना है, तो जस्ट रिमेंबर इफ यू कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी, टू टीचिंग, और हमेशा कुछ ऐसा करिए जिससे आप प्राउड फील। ठीक है, मैं सिर्फ अपने कॉलेज को, अपने डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी को, मतलब देर आर सो मेनी आई से एजेंसीज या फिर इंस्टीट्यूशंस या फिर मेरे बच्चे स्टूडेंट्स, जिनको अगर हम प्रोग्रेस करेंगे तो उनको भी खुशी मिलेगी। तो मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर इंस्टीट्यूट, योर कॉलेज, योर टीचर्स। ठीक है, और अपने अच्छे लोगों को और एडिशनली अपनी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाइए। तो मैं ऐसा बोलती हूँ, रेज द बार, जो अब कर रहे हैं उससे बेहतरीन करके दिखाइए। तो पीएचडी मैंने बताया, अभी जैसे क्वेश्चन आता है कि मैम पीएचडी का प्रोसेस क्या है, तो उसके बाद भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी, और वो सब्जेक्टिव रहता है। इट डिफर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट डिफर्स फ्रॉम मे बी गाइड टू गाइड ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ, अगर आप अभी उस स्टेज पर है जहाँ पर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, मे बी यू आर जस्ट क्वालिफाइड नेट सेट, मे बी यू आर जस्ट 23 और फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट, और मे बी यू आर जस्ट प्लानिंग टू एंटर टीचिंग, तो ये आपको हेल्प देगी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क हार्ड, मैं हमेशा बोलती हूँ, वर्क हार्ड स्मार्टली एंड सिंसियरली विथ डेडिकेशन। कमिटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं होता। हम कोई सलमान खान नहीं है कि मैंने एक बार कमिटमेंट दे दी तो अपने आप की भी नहीं सुनते। बट यस, जब कुछ काम कर रहे हो आप डेडिकेटेडली करिए। ठीक है, टाइम दीजिए। आई ऑलवेज से नेट सेट और पीएचडी को फैमिली की तरह मानिए, एंड शो दैट डेली यू आर एबल टू डिवोट सम टाइम। Okay, devote some quality time. When I talk about quality time, it means when you are reading something, when you're studying something, and show that you're only studying, you're not going on your WhatsApp, you're not thinking about your personal life, you're not thinking about your office life. Okay, and similarly, when you are doing something at your office, at your workplace, or at your home, or maybe in the kitchen, don't think about the studies. थोड़ा सा माइंडफुलनेस रखिए। उससे मेडिटेशन नहीं मैं बोलूंगी, बट यस, किसी चीज को आप डिवोट करते हो तो अच्छे से टाइम डिवोट कीजिए। ठीक है, और मुझे ऐसे नहीं लगता है कि टुकड़ों में रहना चाहिए, पीसेस में मत बांटिए, ensure that when whatever you are doing, you are giving it 100%. Though I'll say we can be, or we are multitaskers, but there are certain things that demand your attention. Okay, such as PhD and etc. Quality करेंगे तो quality return में मिलेगी। Now attend workshop, seminar, conferences. Now how do I identify which topic is very good, which topic is buzzing, और which topic I can study, और मुझे मेरा area of interest कैसे पता लगेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब जैसे मैं बोलूँ आई एम फ्रॉम कॉमर्स, तो कॉमर्स में हमने, जैसे मैंने पुराने वीडियो में आपको इंटरव्यूज के लिए
बताया था कि कॉमर्स में हमने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े। तो मेजरली कॉमर्स के अंदर हमारे पास बिजनेस है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है, फिर हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, फिर हमारे पास है मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अलावा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, फिर अगर आपने मार्केटिंग पढ़ी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, एचआर है, एचआरडी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स। तो एज अ स्टूडेंट आपको कोई तो टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपने सपोज आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस, तो बिजनेस में मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे सोचना स्टार्ट करती हूँ। से वी ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड है या आर्ट्स वाले मेरे सेशन सुन रहे, तो आप याद रखिए आप अपने ये डोमेन को रिलेट कीजिए, ठीक है। अब जैसे मुझे बात करनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे ख्याल में क्यों आया, क्योंकि मुझे लगता है जब भी मैं ऑफिस, जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ, तो एक ही ट्रेन या बस या ऑटो रिक्शा या जो भी मोड ऑफ ट्रेवल ले रहे उन्हीं की वजह से मैं जाती हूँ, ठीक है। जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे थे, सो आई हैड ओनली वन ऑप्शन, आई हैड टू मूव आउट ऑफ द हाउस एंड कम्यूट। तो जब हम रोड पर जाते हैं कितना ट्रैफिक रहता है, ठीक है। और उस टाइम ऐसा टाइम था जब मैं करियर स्टार्ट कर रही थी, मेट्रोज बन रहे थे मुंबई में, तो वी वर ऑलवेज स्टक इन द ट्रैफिक। अब जब मैं बस में जाती हूँ तो बस का तो मिनिमम फेयर बढ़ता नहीं है, बट मैंने commute by auto, तो definitely the fare keeps on increasing based or because of the distance and the time। तो ये सारी चीजें दिमाग में आती थी। तो फिर ऐसे लगता है कि क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे लगता है उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, अगर बसेस नहीं हो, ट्रेन नहीं हो, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड और आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ लार्जर अमाउंट ऑन माय कम्यूट एक्सपेंसेस, तो फिर मैं क्या करूं। तो इस हिसाब से मेरे दिमाग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, ठीक है। तो अगर आप रोज की लाइफ की चैलेंजेस या ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको सॉल्यूशन, जैसे अब मैं बोलूंगी आप अगर फॉरेन कंट्रीज के बारे स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा ना, लोनलीनेस, अकेलापन पेंडेमिक बनता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज पीपल आर नाउ गेटिंग मोर एंड मोर इंट्रोवर्ट इन द सेंस, उनको अपने लाइफ में व्हाट्सएप है, मोबाइल है, सो दे आर मोर ऑफ टाइपिंग वाले, व्हाट्सएप वाले लोग, एंड very less people or very few people want to talk to one another, ठीक है। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स के बॉन्ड टूटते जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ आई एम फ्रॉम इंडिया, आई थिंक that here we at least celebrate festivals, we have so many days to celebrate, so there are days when we meet each other and then we are so happy to meet each other, ठीक है। रोज रोज मिलना बोरिंग हो जाता है, बट यस नाउ सपोज मैं महाराष्ट्र से हूँ तो गणपति बप्पा का फेस्टिवल चल, इट फील्स सो गुड टू सी समवन आफ्टर ईयर और मे बी एजेस और आफ्टर फ्यू मंथ्स, सो दिस इज हाउ आवर बॉन्ड्स गेट स्ट्रॉन्गर। और मे बी आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू समवन, ओके। तो अब ये सारी चीजें, लोनलीनेस आ गई, तो क्या मैं लोनलीनेस को कॉमर्स में जोड़ सकती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, मैंने लोनलीनेस पर पढ़ा, अब आप देखेंगे you go to restaurants or you go to hotels or you go to movie halls, ठीक है, concerts पर आप जाइए, आप देखिए there are so many people who are not preferring to travel alone, who are preferring to visit a place alone, ठीक है। तो अगर आप टूरिज्म सेक्टर पढ़ेंगे तो सोलो टूरिज्म भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। now people if they are not getting married or maybe they don't have a partner or maybe they don't want to spend their life with someone or maybe for them traveling is something which they want to go alone or they want to solo, तो क्या मैं इससे बना सकती हूँ। तो देखिए अगर मुझे ये प्रॉब्लम समझ आ गई तो मैं लिख सकती हूँ नाउ परसेप्शन ऑफ पीपल या तो फिर इंडिविजुअल्स, कोई भी टारगेट ऑडियंस, परसेप्शन ऑफ जनरेशन जी ऑन दिस सोलो ट्रैवल, ठीक है। या तो फिर मैं ले सकती हूँ कि रेस्टोरेंट्स में लोग अकेला खाना जा रहे हैं तो उनसे बात करूं, तो देखिए मैंने उसको कॉमर्स से जोड़ दिया। अब परसेप्शन, सेटिस्फेक्शन, एटीट्यूड ये हमारे कॉमर्स में आ जाता है, बिजनेस से मैंने जोड़ दिया। अच्छा अब इसका दूसरा परसेप्शन देखिए, किसकी तरफ से मैं बात कर रही हूँ, होटल इंडस्ट्री। तो वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, सोलो टेबल्स तक बना रहे हैं, ठीक है। दे ऑफर यू लाइब्रेरी, ठीक है, दे लाइब्रेरी भी देते, बुक्स भी देते आपको वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए अलाउ करे, तो नोबडी इज नाउ लुकिंग डाउन अपॉन यू दैट ये बंदा अकेला की खाना खा रहा है, ये मूवी हॉल में अकेला जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। और इसके आप देखिए मैं कॉमर्स से हूँ, तो मेरे रिसर्च प्रपोजल में, मेरे रिसर्च स्टडी में कमर्शियल एंगल, सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल होना भी जरूरी है। ओके, व्हाट यू आर गिविंग कंट्रीब्यूशन, या आप परसेप्शन पढ़ रहे बिजनेस की तरफ से, तो मैंने इसको जो अब कितने सारे लोग हैं जो सोलो डेट्स पर जा रहे हैं, अगर आपने वो टर्म नहीं सुना तो आप ढूंढ सकते। तो इफ आई एम गोइंग ऑन अ सोलो डेट, तो कौन है मेरा पार्टनर,
ठीक है, तो क्या मुझे सर्विसेज अच्छी दी जा रही है, क्या लोग मेरे बारे गलत सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी हम ले सकते हैं। ठीक है, बट आपको इसमें एंगल ऐसा जोड़ना है कि वो कहीं ना एकेडमिक कंट्रीब्यूशन पर लगे। ओके, सोलो टूरिज्म, सोलो टूरिस्ट, सपोज आप केसरी ट्रेवल्स वालों के पास जाते हैं, आप उनको पूछिए आजकल ऐसा हो गया कि आपने सोलो लोगों के लिए ट्रेंड बनाया कुछ, तो यस देयर विल बी ऑफर्स, दे आर एनकरेजिंग पीपल। और अनदर थिंग, व्हेन यू गो ऑन अ सोलो ट्रिप यू विल फाइंड सो मेनी लाइक माइंडेड पीपल दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू फाइंड अ पार्टनर ओवर देयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम अपने ले सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं सेंसिटिव टॉपिक्स की, सपोज आई वांट टू स्टडी डेटिंग एप्लीकेशंस, तो आपको लगता है ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर आप कंफर्टेबल है। ओके, तो अंडरस्टैंड आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एकेडमिक्स में डिसेंसी में लाना है। ओके, आप कुछ भी टॉपिक पर नहीं बना सकते ना, तो ऐसा टॉपिक हो जो फीसिबल हो। फीसिबल मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन करेंगे तो मुझे वो ऑडियंस कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, तो कौन सा स्ट्रेस कैसे मेजर करूंगी मैं। ठीक है, तो फिर अगर सपोज मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर्जरीज के ड्यूरिंग लोगों को अगर सूदिंग म्यूजिक सुनाया जाए, अभी जैसे अगर आपने न्यूज देखी हो कभी या आपने पढ़ा हो, देर आर सो मेनी डॉक्टर्स एंड सर्जन दैट एक्चुअली प्ले गायत्री मंत्र और फिर हनुमान चालीसा एट अ वेरी स्लो वॉल्यूम टू एंश्योर दैट इट गिव्स अ पॉजिटिव बेनिफिट ड्यूरिंग द सर्जरी। अब ये तो मैंने कहीं पर पढ़ लिया, हो सकता है इट इज अ फेक न्यूज, बट हाउ विल आई कम टू नो? सो आई विल गो एंड विजिट द डॉक्टर्स, टॉक टू हिम। नाउ अनदर थिंग, इफ आई प्लानिंग दिस स्टडी, डू यू थिंक डॉक्टर्स आर गोइंग टू एंटरटेन मी? सो व्हाट इज द सोर्स? ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि आप कैसे प्रूव करेंगे। तो कुछ भी टॉपिक जो बोलते हैं ना मैम इस पर काम हो सकता है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आप कैसे प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे पता लगेगा? आप वर्कशॉप्स पर गए, रिसर्च की वर्कशॉप। नाउ अनदर challenges is until and unless I have enrolled for PhD, मुझे वो सर्टिफिकेट्स काम के नहीं आते। सो क्या होता है ना, एक टाइम पर हम ऐसे हो जाते हैं कि मैं जब जा रही हूँ तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, तो व्हाट इज द यूज? So don't forget that even if you are attending, you are paying for something. You are investing in your education. ठीक है, 100 rupees, 1000 rupees, 2000. This is basically an investment in your education. अगर आप बिजनेस भी करते हो कि आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करनी होती है, तो यहाँ पर वट एवर चार्जेस यू आर पेइंग और वट एवर फीस इज चार्ज बाय सच सेशंस, देयर आर सो मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब विच विल गिव यू फ्री गाइडेंस। बट मुझे कैसे पता कोई सही गाइडेंस दे रहा है? सो देयर इज ऑलवेज दिस ट्रस्ट फैक्टर। ओके, सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि अगर कोई अच्छे आपको रिसोर्स पर्सन या आपके ग्रुप पर आपको पता लग रहा है कोई वर्कशॉप सेमिनार, डू अटेंड। देखिए कॉन्फ्रेंसेस में भले आप पेपर प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, बट वंस यू गो फॉर अ गुड कॉन्फ्रेंस यू विल अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डिस्कसिंग ऑन so many different papers, they are presenting so many research topics that you will feel that even I can work on this topic. So if you get a chance for networking, if you get a chance to meet them, talk to them, ठीक है, एक वे होता है अप्रोच करने का। सी नोबडी हैज द टाइम टू एंटरटेन अदर पर्सन, बट यस देर आर सो मेनी पीपल जिनको आप सही तरीके से अप्रोच करोगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आप उनसे बात करोगे, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट यू। ठीक है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस एल से कि किसी को भी आप कॉल करने से पहले एक मैसेज ड्रॉप कर दिए, कॉल देम अगर वो अलाउ करे। आपको किसी का पेपर अच्छा लगा, उनसे ईमेल या व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, इंश्योर दैट यू मेक एन एफर्ट। एक बार एफर्ट लेने से कुछ नहीं, आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, और मेहनत करें। रीड रीड रीड। अब मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी टॉपिक्स पर, तो मुझे मैसेज आया था, मैम क्या मैं न्यूज़पेपर के टाइटल से, न्यूज़पेपर की कहानी से रिसर्च पेपर बना सकते हैं? तो व्हाई नॉट, इट इज ऑल्सो अ डेटाबेस। ओके, बट व्हाट आई सजेस्ट इज यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम मिलती है। अगर आज कोई मैं न्यूज पढ़ रही हूँ, सपोज मैंने आपको अगर कोई एग्जांपल दिया हो एजुकेशन रिलेटेड, सपोज वॉशिंग मशीन का इंडिया में अभी कॉन्सेप्ट हो, बहुत जूना हो गया, ठीक है, इट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, but when you study from the marketing perspective, now there was a news some a month ago that now there is a demand for huge machines, large capacity machines, okay, जिसमें बड़ी capacity। now what is the reason behind it? Because people are following the foreign culture and they don't prefer washing the or doing the laundry in the week. What they do is they keep it for the such a work or a such household चोर्स फॉर द वीकेंड। सो क्या होता है, एक ही बार हफ्ते में आप कपड़े धुल रहे हो, तो एक ही साथ मशीन लग जाएगी, और फिर ऐसा होगा कि आपको बड़ी हैवी लोड वाली मशीन चाहिए। सो दिस कैन यू डू अ रिसर्च ऑन दिस? यस, आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, एफएमसीजी गुड्स पर। तो अगर आपको लगता है उस
टॉपिक से कुछ इंटरेस्टिंग बन सकता है, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर डेटाबेस सब मिल सकता है, तो यस डू इट। ओके, फिर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, रीड रीड रीड, अंडरस्टैंड मतलब माइंडफुल रीडिंग, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं। एंड आई ऑलवेज से एकेडमिक रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च रीडिंग। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एक अलग परसेप्शन से पढ़ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो अलग नजरिए से देख रहे हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो अगर आपने माइंडफुल रीडिंग नहीं की है, आपने अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंडिंग नहीं किया है, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं होता है ना, पीएचडी में आपको वो चीजें याद रखनी है। एक लाइन से आप कैसे 4 लाइनें जोड़ सकते हैं, एक किसी के सेंटेंस से आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है। तो जब भी आप ऐसे कर रहे हो ना, तो अंडरस्टैंड। ना सपोज मुझे टॉपिक आ गया एफएमसीजी गुड्स, नाउ इट इज सच अ ब्रॉड एरिया। जब मैं एफएमसीजी गुड्स की बात कर रही हूँ, तो उसके ऑपोजिट वाले मतलब क्या है, स्लो मूविंग ड्यूरेबल गुड्स। तो राइट फ्रॉम द हिस्ट्री टू टिल डेट, वो सब मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इन द सेंस क्या पढ़ना है, स्टडीड कॉम्प्रिहेंसिवली। जैसे मैंने अभी बताया, आई एम वर्किंग इन द एरिया ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मुंबई एंड ओनली पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट। तो ब्रॉडर एरिया मेरा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, फिर नैरो डाउन करने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मुंबई, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुंबई में 2 तरीके के, लोकल ट्रेन्स एंड फिर हमारी पब्लिक बसेस। और अगर मैं मेट्रो की बात करूं, तो दे आर ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नहीं ले रही हूँ, मैं लोकल ट्रेन भी नहीं ले रही हूँ, तो मैंने सिर्फ बस लिया, तो आई हैव नैरो इट डाउन। ठीक है, पीएचडी शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव। अब सपोज आपने पूरा स्टेट कवर किया है, तो एंश्योर दैट आप उसमें डिस्ट्रिक्ट्स ले रहे हो। ओके, यू वांट टू सी द परसेप्शन ऑफ पीपल, तो पूरा एरिया स्टेट कवर कर रहे हैं, बट उसमें फिर आप कौन सी सैम्पलिंग मेथडोलॉजी लग, यू आर आस्किंग मी टू फिल द फॉर्म, सो आई एम फ्रॉम मुंबई, यू आर आस्किंग समवन टू फिल द फॉर्म हु इज स्टेइंग इन नागपुर, सो एंश्योर दैट आपने कोई बेसिस पर क्राइटेरिया पर उसको डिवाइड किया। ओके, तो टॉपिक समझ आ गया, स्टडीड कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छे से पढ़िए। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, वी आर ऑलवेज रशिंग, डेट आ गई इंटरव्यू की, फिर पीएचडी प्रपोजल 4 दिन पहले ही पता लगा, तो ऐसी चीजें ना मैं बोलती हूँ डोंट रश, घाई में मत करो। ठीक है, और क्या होगा ना, 6 मंथ ज्यादा लग जाएंगे, वन, बट बी प्रिपेयर फॉर इट। अभी आपको पता है आपका फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, आप टीचिंग में आना चाहते हैं, आप एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, मैनी पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑल्सो दे डू पीएचडी, सो इवन दे आर ट्राइंग फॉर रिसर्च पेपर्स। तो आप सोच के रखो कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक एनरोल होना है, सो यू हैव टाइम। तो वो टाइम में बैठ के मैं बोलूंगी पढ़िए, रीड कीजिए, आप फिलिप कॉटलर की बुक पढ़िए, अदर ह्यूमन रिसोर्स की बुक पढ़ रहे हैं तो उनके ऑथर्स की बुक पढ़िए। ठीक है, कहाँ से आइडियाज मिल रहे हैं, केस स्टडीज। अब जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है ना फॉर पीएचडी, मुझे एक क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर पूछा गया था, मैम मैं कोई भी डोमेन में पेपर कर सकता हूँ, तो अगेन आई गिव अ डिस्क्लेमर, it all depends upon the university you are enrolled with, it all depends upon your guide, and it all depends upon the research center. But when you want to enroll for PhD, it should always be in the subject in which you have cleared your PG or you are done with this net set. तो मेरा क्या सजेशन होता है, अभी आई एम फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट वाज माय स्पेशलाइजेशन, माय नेट सेट इज इन कॉमर्स, तो मैं कॉमर्स में ही पीएचडी करूंगी। अब कितनों को कैसा हो जाता है कि मैम पीजी के टाइम तो कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, अब कुछ और करना है, देन जस्ट टेक अ पॉज। इफ यू वांट टू एंटर इनटू टीचिंग, यू कैन एंटर इनटू टीचिंग ओनली बेसिस ऑफ योर पीएचडी, सॉरी पीजी डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सपोज वो सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा है, तो गिव 2 years अगेन टू अ न्यू पीजी सब्जेक्ट, उसमें आप नेट क्वालिफाई करिए और उसमें फिर पीएचडी। देखिए लाइफ लॉन्ग आपको कॉमर्स के साथ रहना है, ओके, लाइफ लॉन्ग आपको अपने सब्जेक्ट के साथ रहना है, तो आप ऐसे पीजी के बेसिस पर ही हमारा ये डिसाइड होता है कोर्स। ओके, अभी जैसे हम मैं हूँ कॉमर्स में, तो कॉमर्स में अगर आप देखोगे, आप पेट एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आप पीएचडी के ऑप्शंस चेक करोगे, तो कॉमर्स के अंदर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, फिर हमारे पास है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, फिर हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फिर बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है, और अकाउंटेंसी भी है। तो आपको डिसाइड करना है आपको किस में करना है। व्हाट इज माय सजेशन, अगेन आई गिव अ डिस्क्लेमर, यू शुड ऑलवेज चेक विद द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, किसी सीनियर से जरूर बात कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमारे डिग्री में मिसमैच हो जाए। ओके, जैसे अभी मैं नेट सेट को काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे नॉलेज है कि नेट सेट हमें कॉमर्स में करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन एट द पीजी लेवल इन कॉमर्स। ठीक है, तो मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ कि आप नेट इन मैनेजमेंट मत करिए अंटिल एंड अनलेस यू वांट टू वर्क फॉर अ एमबीए इंस्टीट्यूट। पहले आप अगर यूजीसी के अंदर रहना चाहते हैं तो आपको नेट इन कॉमर्स करना है। तो यहाँ पर आप हमेशा सजेशन लीजिए अपने सीनियर से, आप रिसर्च सेंटर के गाइड से बात कर सकते हैं। ठीक है, उनको पूछे कि मैम मुझे अगर सपोज बिजनेस इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना है, तो व्हाट शुड बी माय क्वालिफिकेशन, एंड सपोज आई हैव डन
एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट, इज इट सुटेबल फॉर मी टू डू इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या मेरा फ्यूचर है कॉमर्स में, इसमें आगे जाके कोई मिसमैच तो नहीं हो जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, नेवर गो फॉर समथिंग विच यू विल रिग्रेट लेटर, ऑलवेज डू समथिंग विच फॉर विच यू आर गोइंग टू थैंक ओके योरसेल्फ एट अ फ्यूचर डेट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर जो भी टॉपिक मैं पसंद कर रही हूँ फॉर पीएचडी, मतलब मुझे याद रखना है मेरे डोमेन से रिलेटेड है सब्जेक्ट। अभी मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी अलाउड है, बट आपको क्या याद रखना है कि फिर से मेरा डिस्क्लेमर, आप अपने यूनिवर्सिटी गाइड उनसे पूछिए। एंड व्हाट आई एडवाइज एज अ लर्नर कि जब तक आप पीएचडी करो ना, आप अपने डोमेन से रहिए, डोमेन के अंदर रहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एक और पीएचडी करना चाहते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आपको लगता है कोई नई टॉपिक पर, तो टिल द टाइम यू आर एनरोल, देखिए पीएचडी से पहले और पीएचडी के बाद आप इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पर काम, बट प्लीज ड्यूरिंग पीएचडी आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टिक टू योर डोमेन, ठीक है। क्योंकि हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना उसी पर हमको रिसर्च पेपर्स करने होते हैं ड्यूरिंग द पीएचडी। इट इज अ मैंडेटरी रूल, एंड इवन इफ इट इज अ नॉट अ मैंडेटरी रूल, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ राइट पेपर्स इन गुड क्वालिटी जर्नल्स, बिकॉज जो आगे जाके हमारा कैस होता है और परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल, पीबीएस बोलूँ या मैं उसका न्यू नेम भी है करियर एडवांसमेंट स्कीम, तो आपकी ये सारी चीजें काउंट होने वाली। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर योर करियर प्रोग्रेशन, यू आर in fact uplifting or see you are making your college progress, you are making your university progress। और कल ऐसा भी तो हो सकता है ना हमने अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को प्राउड कराया, तो इन्वेस्ट इन सच थिंग्स। ओके, तो फिर अभी मुझे टॉपिक सोच लिया सपोज, तो व्हाट इज न्यू, उस एरिया में क्या न्यू है, क्या चैलेंजिंग है। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पढ़ रही हूँ, उसके ऊपर 30 साल पहले भी स्टडी हुई थी, सो व्हाट इज माय न्यू कंट्रीब्यूशन टू ओके। फिर मुझे कैसे पता लगे उसमें मैं नया क्या, नाउ सी वी हैव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वी हैव ई टिकटिंग, रिसेंटली बीएसटी बस पे स्टार्टेड विद चलो एप्लीकेशन। ओके, तो इसमें वो नया नया आ रहा है। नाउ अगर आप फॉरेन की स्टडी करोगे, ओके आप यहाँ बैठ के फॉरेन की स्टडी कर सकते हो, अगेन यू हैव टू चेक, ठीक है। तो सपोज मैं कोई और कंट्री से कंपेयर करूँ अमेरिका से, तो अमेरिका और मुंबई का क्या मैं कंपेरिजन कर सकती हूँ, ये सारी चीजें आपको समझनी है। मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे, ओके मैं यहाँ बैठे बैठे बोल सकती हूँ दुबई का ये अच्छा है, सिंगापुर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, या फिर पुणे में हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना मुंबई में। तो देयर आर सो मेनी चेंजेस, बस अंटिल एंड अनलेस यू योरसेल्फ गो एंड विजिट यू विल नॉट कम टू नो, बट यस यू कैन ऑलवेज टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो ऐसे स्टडीज पढ़िए, आपको पता लगेगा क्या ये चीज पॉसिबल है मेरी कंट्री में। ओके, नाउ सिटिंग हियर आई डोंट वांट टू कंपेयर माय public bus transport in Mumbai with the other country because there are so many different things. Okay, I'll say वहाँ का GDP अलग है या फिर वहाँ की population कम है, and we all know the situation of India. India is now at rank 1 इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत मतलब सोचने को तो अच्छी लगती है, बट व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली फिजिबली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक ऐसा एंगल ढूंढिए, रिसर्च गैप ढूंढिए, जिससे आप, अब रिसर्च गैप कैसे ढूंढना मैंने वो भी बताया, फिर भी मैं शॉर्ट में बोल दूंगी। तो फिजिबिलिटी ऑफ द टॉपिक मेरा कहने का मतलब था, कुछ हम जब प्रपोजल बनाते हैं वी आर सो रॉ, वी आर सो न्यू, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस दैट एक सिंगल ऑब्जेक्टिव बना के अगर ले जाएगी तो वो पीएचडी टॉपिक थोड़ी ना है। तो आपको ये याद रखना, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि मैं रिसर्च पेपर के लिए काम कर रही हूँ कि पीएचडी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना आपका पीएचडी प्रपोजल एक रिसर्च पेपर में निकल जाए, या एक रिसर्च पेपर इतना बड़ा था कि वो पीएचडी बन जाए। सो यू हैव टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ द टॉपिक, टारगेट ऑडियंस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा कि नहीं, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, इंट्रोडक्शन के लिए क्या है, या फिर इसके ऊपर बहुत पुरानी स्टडीज, तो ये सारी चीजें ध्यान। एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर डेटाबेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हियर वी डोंट गिव द टाइम। एंड अगर आप नेट सेट का क्वेश्चन देखेंगे तो द सबसे लेंथिएस्ट टाइम ड्यूरिंग अ पीएचडी इज एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन फॉर नेट सेट, बट यस इट इज द फैक्ट। सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज हमारी रिव्यू ऑफ, अगर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपने उसको 6 महीने 7 महीने साल, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन एरिया फ्रॉम द पास्ट 5 years, तब जाके उनको क्लिक होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन स्टडी। ओके, मेहनत इतनी करनी है कि हम रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने 10-15 अच्छी जर्नल्स, ना व्हाट आई मीन बाय अच्छी जर्नल्स मैं बताती हूँ। अगर मुझे अच्छा कंटेंट मिल गया, अगर मुझे लगता है दिस टॉपिक कैन बी फ्रेम्ड और वर्कड अपॉन, तो स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, ठीक है। तो कम से कम मैं बोलूंगी प्रपोजल के लिए आप 20 to 25 रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लीजिए। भले प्रपोजल में पेजेस कम डालने, वर्ड लिमिट है, पेज लिमिट है, तो कम से कम 15 तो अच्छे आपको मेरे हिसाब से डालने ही चाहिए। अगेन वी आई से इट इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड, इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी गाइड टू गाइड।
बट आपने जो 15 पेपर्स अच्छे से पढ़े, 25 पेपर्स इतने अच्छे से पढ़िए कि यू नो योर टॉपिक. सी, द पैनल इज गोइंग टू जज यू बेस्ड ऑन योर टॉपिक, द टॉपिक विच यू हैव proposed and hand it over to them. So the title of the study, the objectives and hypothesis, they all should talk about the same thing. The title is about investment preferences, okay, and the objective is only about one single thing, then it becomes difficult. ठीक है, तो ये याद रखना कि they should all be talking about the same thing. और याद रखिए, एक बार टाइटल जब रजिस्टर हो जाता है, we cannot change it. Again I got a question last night कि मैम हम objectives change कर सकते हैं, तो what is my suggestion? Always check with your research supervisor and then you can decide. Okay, now suppose you are from Delhi University and you are or you are watching my session, so I'll be the wrong person to comment on it. So what is my advice to you? What I recommend is, whatever you want to take a decision during your PhD, especially during PhD, ensure that you keep your guide in loop and you check with the past research scholars what is the trend or the research center and the university. See, कोई भी इतना बुरा नहीं है कि आपको support नहीं करे. Okay, so you have to understand that before you ask me, you ask your guide, you ask your research supervisor. I can only advise you. और मैं disclaimer दे रही हूँ, तो मैंने जो सीखा है वो शेयर कर रही हूँ. ठीक है, तो अभी किसी के डेटाबेस से मैंने पढ़ा पेपर्स, मुझे उसमें क्या पढ़ना है, रीड द स्कोप फॉर फ्यूचर स्टडी विच इज इन थीसिस, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी. सो व्हाट इज नॉट कवर्ड बाय वन स्टडी कैन बी द स्कोप फॉर द अदर कैंडिडेट. ठीक है, अभी हर इट इज अ ट्रेंड, इट इज अ प्रैक्टिस टू राइट स्कोप फॉर फर्स्ट. सो स्टडी, किसी ने कोई गवर्नमेंट स्कीम पर काम किया, तो उन्होंने सपोज सिर्फ पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए काम किया, तो वो दूसरी एज ग्रुप पर काम ही नहीं हुआ, तो आप वो स्टडी कर सकते हो. एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, नाउ दे आर फेसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना. व्हाई? बिकॉज आर वी परचेजिंग मोर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो. रिसेंट न्यूज में था, सेबी के ऊपर आप काम कर सकते हो. बट अगर मैं सेबी पर काम कर रही हूँ, तो क्या मुझे डेटा मिल जाएगा? क्या वो लोग मुझे एंटरटेन करेंगे? सेबी का कौन सा एंगल पर मैं काम कर सकती हूँ इन्वेस्टर्स पर? आई कैन गो एंड टॉक टू देम. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस. लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, व्हाट आर लिमिटेशंस, व्हाट वाज नॉट कवर्ड बाय द स्टडी. नाउ सपोज माय स्टडी इज ऑन परसेप्शन ऑफ द customers, so there's a possibility I've not covered the financial angle or the financial aspect of that institution. So if I'm mentioning this, it was not covered by my study. So somebody who's reading, okay, a future research scholar or maybe some student, then he can get an idea that we will work on the financial perspective of this company. Okay, but तब भी सोचना कि financial data मिलेगा, government का data upload होगा कि नहीं. ठीक है, तो ये आपको future study limitations of the study में मिल जाएगा. कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट में लिखा होता है और कभी कभी एंड में कंक्लूजन में लिखा होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट कवर्ड बाय द एग्जाम, फाइंड अ एंगल. ठीक है, वही चीजें बार बार रिपीट करना. देखिए क्या होता है ना, जब हम पीएचडी करें ना, वी ऑल आर सो रॉ. आज 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको लगेगा यार ये मैंने क्या पीएचडी की. बट तब भी आपको ये याद रखना है कि रिस्पेक्ट योर लेवल एट प्रेजेंट. हम सबका लेवल हर साल बढ़ेगा, हर दिन चेंज होगा. व्हाट वी हैड प्रपोज्ड आफ्टर अ फ्यू लेटर्स वी मे रिग्रेट फॉर इट, बट ठीक है, वी ऑल स्टार्ट एंड ये सबके साथ होता है. तो हम बेटर कर सकते हैं किसी को सुन के, किसी को देख के. तो पुरानी स्टडीज ने क्या कवर नहीं किया? इकोनॉमिक एंगल कवर नहीं था, सोशियोलॉजी वाला एंगल कवर था, या फिर मैं बोलूँ कमर्शियल एंगल मिसिंग था. तो यू कैन ऑलवेज प्लान दैट स्टडी. ओके, स्टार्ट फ्रॉम इजी पेपर्स एंड जब आप गूगल करते हैं ना, गूगल पर सिंपली टाइप कर दिया रिसर्च पेपर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू विल गेट एन नंबर ऑफ पेपर. एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सालों से चलता है. नाउ सपोज आई वांट टू से स्टडी ऑन स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स पर आप डाल दो. नो, सपोज यू प्रपोज अ स्टडी ऑन स्टार्टअप्स एंड ड्यूरिंग योर पीएचडी वो स्टार्टअप बंद हो गया, तो व्हाट विल हैपन टू योर पीएचडी? ओके, सो ऐसे टॉपिक्स लेने से पहले रिस्क कितना वो देखिए. सपोज यू आर वर्किंग ऑन अ कंपनी, वो कंपनी का शटडाउन हो गई, तो व्हाट यू विल डू? यू आर वर्किंग ऑन नवरत्नास, गवर्नमेंट का महारत्नास, तो वो महारत्नास का कल कुछ डी मर्जर हो गया या वो बंद हो गए, तो ये सारी चीजें रीड करने से पता लगता है कि उनका फ्यूचर है. जोमेटो एंड स्विगी आर रॉकिंग, बट आपको पता लगा बाईचूस का सीन हो गया, फिर यू नेवर नो. आप जो भी कॉर्पोरेट कंपनी केस स्टडी सेलेक्ट करें, एंश्योर कि उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता है कि एटलीस्ट वो ड्यूरिंग पीएचडी में टेक मिनिमम 3 years, मैक्सिमम इट कैन गो टू 6 years, उससे भी ज्यादा लगता है कितनों को. तो आपको ये याद रखना, द टॉपिक इज गोइंग टू स्टे रेलिवेंट. ओके, आउटडेटेड होता है मुझे पता है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बहुत एक्सटेंट पर हो गया तो व्हाट इज द रेलेवेंस. ठीक है, डिग्री तो मिल जाएगी, बट एक टाइम अपने दिल में अच्छा नहीं लगेगा. इजी पेपर्स गूगल पर जो मिला रीड करो, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज.
क्योंकि है ना एक ही दिन में आपको लैंग्वेज समझ, इफ व्हाट हैपेंस इफ आई एम फ्रॉम वर्नाक्युलर बैकग्राउंड और मे बी वी वर नेवर टॉट इन इंग्लिश, या तो हमें बेसिक इंग्लिश ही आती है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू डायरेक्टली गो टू द गुड पेपर्स। नाउ गुड पेपर्स मतलब जिनकी साइटेशंस ज्यादा है। नाउ इफ यू आर वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन वेयर दे हैव एक्सेस टू स्कोपर्स डेटाबेस और मे बी एबीडीसी जर्नल्स। एबीडीसी जर्नल्स क्या है मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, वो एबीसीडी नहीं है, एबीडीसी है। यूजीसी के लिस्टेड, ओके। तो ये लिस्टेड की स्पेल एक मिनट, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि आप ये टॉपिक्स अगर ले रहे हो ना तो आपको उसके ऊपर रीडिंग भी करनी आनी चाहिए, ओके। यस यू कैन यूज न्यूज़पेपर, ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस, रेफरेंसेस दीजिए, ओके। अगेन व्हाट इज एक्सेप्टेबल एज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इट शुड बी कंसल्टेड, ओके। जब आप प्रपोजल के लिए जाएंगे तब तक ठीक है, बट बाद में आप गाइड से बात कीजिए कि यूट्यूब के चैनल को हम रेफरेंसेस में दे सकते हैं क्या, किसी का ब्लॉग सुना, कहीं पर हमने इवेंट अटेंड किया, ओके। तो ये अच्छी रीडिंग स्टार्ट करिए। एकेडमिक रीडिंग रिसर्च से बहुत डिफरेंट है, इंग्लिश में भी फर्क है, ग्रामर में भी फर्क है, और मैं बोलूंगी वो लैंग्वेज पिकअप करने को इट टेक्स टाइम। सी इफ यू हैव सीन अ मूवी at when you were 5 years old and then you see again that movie at 10 years old, then again at 15 years, your level will change, okay। उस टाइम जो समझा नहीं था आप समझेगा, and maybe this movie again you are seeing it when you are a mature adult 30 plus, तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल चेंज। तो ऐसे ही होता है जब पहली बार पढ़ते कुछ समझ नहीं आता, सो एंश्योर पहले आप फ्लिप कर रहे हैं फिर उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या मतलब पढ़ना है वैसा। मैंने ये वीडियो सब बनाई हुई है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। विजिट द लाइब्रेरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो हम भूल रहे हैं, सी अभी रिसेंटली ऑनलाइन सोर्सेज का मैंने एक इंटरनेट आर्काइव था, बट अभी उस दिन न्यूज में आया है कि इंटरनेट आर्काइव केस हार गया और उनको बहुत सारी बुक्स विड्रॉ करनी पड़ी बिकॉज पब्लिकेशंस हैव क्लेम्ड कॉपीराइट, वो सब चीजें। सो सी समटाइम्स यू डोंट नो द सोर्सेज व्हिच वी आर रेफरिंग मे बी bogus or they may be pirated versions, so we are always under this pressure, and how will I come to know na until and unless you go and check the website or you have heard something about। तो बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट्स है फ्रॉडुलेंट जो आपका डेटा चोरी करके कोई और दे रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन आई ऑलवेज से कि अपनी प्लेजरिज्म चेकिंग भी फ्री सॉफ्टवेयर से मत करें। अब प्लेजरिज्म चेकिंग क्या है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। तो विजिट लाइब्रेरी, फिजिकल एटलीस्ट फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आई सजेस्ट गो। घर बैठे बैठे काम होता है, बहुत अच्छा है, डिजिटल रीडिंग है, सब है, बट कुछ सोर्सेज ऑथेंटिक होते हैं। डोंट फॉरगेट टू विजिट योर लाइब्रेरी। आई अप्रिशिएट रीडिंग इन द लाइब्रेरी बिकॉज वो सोर्स एक तो हमारे ऑथेंटिक है, एंड देन यू विल राइट। एक बार राइट करोगे ना तो दिमाग को रहता है, ओके। दिस इज माय सजेशन। ऑनलाइन सोर्सेज ऑथेंटिक जाइए, सपोज यू आर वर्किंग ऑन WTO-IMF, उनकी डायरेक्ट विजिट वेबसाइट कीजिए। आजकल वेबसाइट्स भी फेक है तो वो भी चेक कीजिए सिक्योर वेबसाइट है कि नहीं, कोई डेटा, एंड ऑलवेज इंश्योर जहां से भी आप कोई डेटा रेफर करें उसी दिन डेट रेफरेंसेस ले लीजिए, एंड में आपका हेडेक नहीं बनेगा, ओके। फिर उसके बाद टॉक टू सीनियर्स एंड एनरोल्ड कैंडिडेट्स। आपके गाइड के पास स्टूडेंट्स या सेंटर के पास स्टूडेंट्स, आपकी एडमिशन हो गई है, या फिर सपोज आपने वहां पर एमफिल की थी और आप PhD कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज अप्रोचेबल, गो एंड टॉक टू देम। उनको पूछिए मैडम आजकल अभी जैसे मैं बोलूँ हर्बल कॉस्मेटिक्स, ऐसा नहीं है वो अभी आया, बट देयर आर सो मेनी PhDs ऑन हर्बल। So you can think from the perspective of the environment, you can think from the perspective of the customer, you can think from the perspective of females, you can think from the perspective of teenagers। हर्बल कॉस्मेटिक्स के इकोनॉमिक बेनिफिट बता सकते हैं आप, सोशल बेनिफिट्स बता सकते हैं। तो एक भी टॉपिक को आप कौन से एंगल से स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ रिसर्च इज क्रिएटिव। और मैं हमेशा अपने मेंटर से सुनी हूँ, एक रिसर्चर को हमेशा गाइड मतलब एक डायरी और पेन लेके रखना चाहिए। आप मोबाइल नोटिंग करते हो, कुछ भी आइडिया कभी भी क्लिक हो सकता है। यू हैव विजिटेड अ शॉप, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू थिंक ऑफ अ रिसर्च आइडिया, एंड आई ऑल्सो अटेंडेड सच वर्कशॉप जहाँ पर रिसोर्स पर्सन हमेशा बोलते थे रात को आइडियाज आते हैं, फ्री माइंड में बैठे थे, कभी कभी सुबह आते हैं, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग इन हैंड। सो एंश्योर कि आप लिख लो कभी भी, ओके, क्योंकि वो आइडियाज आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं। टॉक टू सीनियर्स एंड एनरोल्ड कैंडिडेट्स, 5 लोगों की थीसिस पढ़ो, स्टार्ट राइटिंग अ रिसर्च पेपर ऑन अ टॉपिक क्लोज टू योर प्लेटफॉर्म। अब PhD सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड, XYZ रीजंस, ओके। तो हमेशा याद रखिए कि कोई टॉपिक आप क्लोज प्लान कर रहे हो PhD पर, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो स्टार्ट रीडिंग राइटिंग ऑन दैट एरिया। सपोज आपका पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट था, बट स्टिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप मेट्रोस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यू कैन डिजाइन और अ क्वेश्चनर और मे बी यू कैन ड्राफ्ट अ प्रपोजल। या तो फिर मैं बोलूँ सपोज आप उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर करना चाहते हैं, तो इट विल ऑलवेज गिव यू अ मोर इंसाइट और सी सम क्लैरिटी दैट इफ आई एम प्लानिंग दिस एज अ रिसर्च और अ मेजर
रिसर्च टॉपिक, वुड इट बी फिजिबल, ऐसा तो नहीं रिसर्च पेपर में कंप्लीट हो जाओगे, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो रिसर्च पेपर लिख के जाएगी आपके, पब्लिश हो जाएगी। सी इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्ट टाइम, इट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स, ऐसा तो होने वाला नहीं है वेस्ट जा रहा है। एंड मुझे बहुत सारे सजेशंस पूछे जाते हैं, मैम ये डिग्री कर ले, ये देखो एक टाइम आप जब स्टेबल हो जाते, स्टेबल इन द सेंस पहले आप अपनी मैंडेटरी डिग्रीज कर लो, नेट सेट इन कॉमर्स कर लो, बाद में नेट सेट इन मैनेजमेंट कर लो, अगेन पीजी करना है लॉ में, फिर नेट इन लॉ कर लो। तो पहले मैंडेटरी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा डिग्रीज लेनी है, एकेडमिक्स में डिग्रीज कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, एक रिसर्च पेपर भी वेस्ट नहीं जाएगा। बट ड्यूरिंग पीएचडी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहिए। बिफोर पीएचडी अगर आप मेहनत करो वो सब्जेक्ट के लिए, आपने सोच लिया, आज आपने मेरा सेशन सुना, आपने सोच लिया आज मैं लोनलीनेस पर काम करने वाला हूँ, आज मैं आईटी सेक्टर पर काम करने वाला, आज मैं एआई पर काम कर, तो आप क्या करो, उसके रिलेटेड एक पेपर प्रपोज कर लो, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेज आएगी, जाओ, भले आपका पेपर नहीं पब्लिश हुआ, नहीं एक्सेप्ट हुआ, आपको समझ तो आएगा क्लैरिटी क्या है, what are objectives, रिसर्च का मकसद क्या है, यू आइडेंटिफाइड अ रिसर्च प्रॉब्लम, यू वांट टू गिव इट अ सॉल्यूशन। तो आपको जब पेपर बना लिया लगेगा अरे ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, then it will come. So until and unless you start writing, and trust me, if you have publications before you enroll for the PhD on a similar topic, the chances of you being getting selected is very very important. देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड नेट सेट ये सब सिलेबस में हमने रिसर्च पढ़ी है। तो आप जब प्रपोजल लेके जा रहे हैं, आपको एटलीस्ट आपका टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और रिसर्च मेथोडोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। Okay, rest everything can be managed, but these things or these areas cannot be, I'll say, your weaker areas, because if you don't know which methodology or who is your target audience or how you are going to collect the data, मैंने तो बहुत अच्छे से सपोज प्रपोज कर दिया गिग इकोनॉमी, अब गिग इकोनॉमी का एबीसीडी नहीं पता था, डेटा किससे कलेक्ट करूंगा नहीं पता था, गिग इकोनॉमी होती क्या, देन यू शुड बी सॉरी फॉर योरसेल्फ। ओके, तो इतनी अगर आप मेहनत कर सकते हो तो करिए। मुझे ये भी क्वेश्चन आया कि मैम व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पीएचडी, जितना मुझे आता है मैं जरूर हेल्प करूंगी, बट यस अगेन अ डिस्क्लेमर, आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम माय सीनियर्स की हेल्प करिए, बट हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम किसी की हेल्प ले रहे हैं हम उनको भी रिस्पेक्ट करें और उनको गिव बैक करें। ओके, आई नो द थोड़ा नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ रही है, सब में कंपटीशन है, बट यस बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव दैट वी ऑल हैव समथिंग टू लुक फॉर, वी ऑल विल हैव आवर ओन स्पेस। तो देखिए अगर आप किसी को हेल्प करें तो गिव बैक टू देम ऑल्सो। जैसे मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड देती हूँ अपने रिसर्च सुपरवाइजर, मेरे मेंटोर्स को, जिनके सबके सेशंस मैंने अटेंड किए, या जो सिंपल फ्रेंड, कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, वो इतने आजकल टेक सेवी है, दे विल हेल्प यू सो मच। ओके, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, मतलब प्रोवाइडेड इफ यू थिंक दैट देयर इज समथिंग वर्थवाइल। ओके, और मेहनत कीजिए। अगेन माय डिस्क्लेमर फॉर रिसर्च, नेवर लिसन टू एनीवन अदर देन योर गाइड, योर सुपरवाइजर और योर कॉलेज, नेवर लिसन टू एनीवन। मेरा मतलब था पहले इन सबसे डिस्कस करके बाद में आप कुछ डिसाइड, आप सब कुछ डिस्कस करो दूसरों के साथ और गाइड कोई नहीं बता रहे तो दैट विल बी अनएथिकल, एंड ट्रस्ट मी, ओनली गाइड एंड द रिसर्च सेंटर, द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग योर पीएचडी। ओके, तो ये चीजें याद रखिए। अगर आपको मेरी कोई बात का मतलब ऐसे लगता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया तो दिल पर मत लीजिए, इवन आई एम अ लर्नर एंड मैं भी कोई ऐसे ऑफिशियली आपको गाइडेंस नहीं देगी, बट यस व्हाट आई हैव लर्नड आई वांट टू गिव बैक टू यू। आपको कोई भी सजेशन है, यू हैव योर एक्सपीरियंसेस, यू कैन ऑलवेज शेयर विद मी, आई विल एंश्योर दैट आई कीप इट टू माई सेल्फ। एंड रिसर्च का एक मेन रूल होता है एथिक्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, सो आई ऑलवेज डू दैट, तो यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट। एंड अनदर थिंग, आप मेहनत करिए और मेरी पूरी रिसर्च सीखो पर एक मैंने बेसिक गाइडलाइंस बनाई है, मतलब मेरा भी वो लेवल नहीं है, मुझे भी अभी बहुत मेहनत करनी आगे, एंड ट्रस्ट मी वी ऑल आर एट अ स्टेज वेयर डेली वी कैन लर्न समथिंग। ठीक है, आज आप गणपति मंडप में कुछ ऑब्जर्व करेंगे, वहां सीखेंगे, जैसे पीओपी बैन था बट स्टिल पीओपी यूज हुआ, तो उसका न्यूज में आता कि मूर्तिकार को बताया नहीं गया, जो स्कल्प्टर्स होते हैं उनको ही बताया पीओपी बैन है। So there are so many things which can be turned into a good research idea. When you are working on a sensitive topic, ensure that open-minded आप हो, but how it is going to hurt someone or ऐसी चीजों पर लड़के कोई मतलब नहीं, वी ऑल आर एजुकेटेड, तो बी सिंसियर, बी डेडिकेटेड, एंड दिस इज ऑल अबाउट ऐसे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, रिसर्च पेपर्स जरूर लिखिए, रीडिंग जरूर कीजिए, टाइम को टाइम दीजिए, करियर को टाइम दीजिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर, जॉब तो एक टाइम भी हो सकता है बट करियर इज अ लॉन्ग टर्म, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो बड़ी वीडियो मैंने बनाई है, बट यस बड़ा सेशन इसलिए रखा है ताकि आप सबके डाउट्स एक सेशन में क्लियर हो सके। You feel I can support you, I can contribute to your career, you can always send me a request. I also deliver sessions for the colleges, so you can invite me to your college. And till then, goodbye, all the best. फिर मिलते हैं next session. Thank you.